Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने किसी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फाइंड किया एक्सियल पोजीशन में। इस वीडियो में हम लोग किसी भी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला शायद इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हम फाइंड करेंगे डाइपोल के लिए, लेकिन किस पोजीशन में? इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी टॉपिक है इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। कुछ अलग नहीं करना है। इक्वेटोरियल पोजीशन आप जानते ही हैं कि अगर ये कोई डाइपोल है, ये ए बी डाइपोल है, minus q coulomb charge is here and plus q coulomb charge. AB is a dipole, minus q coulomb charge is at point A and plus q coulomb charge is at point B. Let O be the midpoint of dipole. Point O dipole का midpoint. Let the length of dipole be 2L. So what is the length of OA? L. और what is length of OB? L. अब इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है? वह लाइन जो डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट से पास हो, दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। ये लाइन मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, द लाइन विच इज perpendicular to the axis of dipole. This is axis and perpendicular to the axis of dipole and passing from midpoint. Let there be a point P. एक पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। माना उसकी डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एट विच वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज R। मिड पॉइंट से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है? R। अब यहां पोटेंशियल निकालेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को चार्ज से मिला देंगे, यानी अब चार्ज से प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज R एंड दिस इज L। देन इन राइट एंगल ट्राइंगल POB, दिस इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कौन सी डिस्टेंस? PB। एंड सेम एज व्हाट विल बी PA अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिगर इज कंफर्म। जितना फिगर बनाया उतनी लैंग्वेज लिखना है।
लैंग्वेज एक बार मैं बोल दे रहा हूं, लेट ए बी ए डाइपोल, O be the midpoint and length of dipole is 2L. We have to find out electric potential due to this dipole at point P at a distance r from the midpoint of the dipole. Then the electric potential due to plus charge, then the electric potential at P due to plus Q charge V plus equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और यहाँ R की वैल्यू क्या है, दिस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L। ये कैसा होगा, साइन में प्लस होगा, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to minus Q charge V minus equal to 1 upon 4 pi epsilon naught माइनस Q, प्लस Q की जगह पे माइनस Q, और वो माइनस मैं यहां लिख देता हूं। अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों चार्जेज का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, और डिस्टेंस भी पॉइंट P से दोनों की सेम है, केवल साइन अपोजिट है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल निगेटिव, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी इस पॉइंट में नेट पोटेंशियल डाइपोल के लिए क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सो नेट पोटेंशियल at P V equal to V plus V minus, potential at P due to plus Q charge plus potential at P due to minus Q charge, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon under root R square plus L square minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon under root R square plus L square। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल टू जीरो। यू कैन से, इसका मतलब इस इक्वेटर लाइन पर आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ 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 या इसके नीचे कहीं भी, इक्वेटर लाइन पर किसी पॉइंट पर डाइपोल के नाते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, शून्य, जीरो होती है। कंफर्म स्टूडेंट्स, नोट डाउन। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल in general position, जनरल पोजीशन मीन्स आपने जो पॉइंट चुना वह डाइपोल की एक्सिस या डाइपोल के इक्वेटर के अलावा उसकी एक्सिस से किसी एंगल पे हो। जैसे देखिए, फिगर ध्यान से देखेंगे अगर तो डेरिवेशन तुरंत समझ में आ जाएगा।
ए बी एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ओ इज द मिड पॉइंट। ए बी कोई डाइपोल है, लेंथ 2l, और इसके मिड पॉइंट ओ से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर एक पॉइंट P है। ये जनरल पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P, जिसकी डिस्टेंस मिड पॉइंट से क्या है, r। लेट अस कंसीडर, इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और यह डाइपोल मूवमेंट यहां होगा, डाइपोल मूवमेंट यहां होगा, इसके साथ कितने एंगल पे है, थीटा, यानी एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे पॉइंट है। मान लिया इस चार्ज से माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r1 है, और माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस r2 है। फिगर क्लियर। अब जैसे पिछले वीडियो जितना आपने वीडियो ये बनाया उसी को लैंग्वेज में लिख देंगे बस। लेट अस सपोज दैट ए बी वे इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2l, we have to find out electric potential due to this dipole at point P at distance r, making angle theta with the axis of the time. Then electric potential at P due to plus q charge and minus q charge, V minus equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught q अपॉन r1, ये पहला पॉइंट हो गया। एंड V प्लस इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, V प्लस इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल V इक्वल टू V माइनस प्लस V प्लस, दोनों की वैल्यू रख देंगे, या यू लिख दीजिए कि V प्लस प्लस V माइनस, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V प्लस की वैल्यू इतना है Q अपॉन R2, और V माइनस के लिए यहां माइनस होगा, यहां माइनस हो जाएगा, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन है दोनों में, भी लिख देता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सब में कॉमन है 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, ये नेट पोटेंशियल हो गया।
यानी पी पॉइंट पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के नाते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू 1/4 पाई क्यू 1/r2 - 1/r1 के बराबर है। अब ये जो वैल्यू आई यह R1 और R2 के टर्म में आई, हमें R के टर्म में निकालना है। तो थोड़ा सा फिगर में हम मॉडिफिकेशन करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। हम इस लाइन को थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं, उसी डायरेक्शन में ओपी को उसी डायरेक्शन में पीछे बढ़ा देंगे और ए पॉइंट से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री है। पहले इसे पीछे हमने बढ़ाया किस पॉइंट तक, सी पॉइंट तक, यहां, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जरा ध्यान देंगे अब आप लोग, ये इस ट्राइंगल को जरा देखिए, इसका बेस बहुत छोटा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अप्रॉक्सीमेशन से जो पीए की वैल्यू होगी वह नियरली पीसी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और ओसी की लंबाई कितना होगी, अब छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए ओ सी ये यल है, सब लोग ध्यान दें। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल छोटे वाले इसमें इन राइट ट्राइंगल AOC इन राइट ट्राइंगल AOC, AOC में है क्या, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल थीटा के सामने, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमें किसकी लंबाई निकालना है, OC की। OC की लंबाई निकालने के लिए OC अपॉन यल, ये बेस है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो OC अपॉन यल इक्वल टू कॉस थीटा, तो OC इक्वल टू यल कॉस थीटा हो जाएगा। OC इक्वल टू यल कॉस थीटा। बात क्लियर, ये लंबाई है OC, यल कॉस थीटा हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डाल दें इस पर, ये पॉइंट D है, तो अब PD की लंबाई नियरली किसके बराबर हो जाएगी, PB के। एंड इन राइट ट्राइंगल ODB ACO है, OCA, अब यहां लंबाई हमको OD की चाहिए। OD की लंबाई क्या हो जाएगी, ये एंगल थीटा है, ये यल है, तो ये बेस हो जाएगा, सॉरी ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और OD अपॉन और लंबाई ये यल हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, OD अपॉन यल। यहां लिख देता हूं
ओडी की लंबाई निकालने के लिए ओडी अपॉन यल इक्वल टू कॉस थीटा, तो ओडी इक्वल टू यल कॉस थीटा। यहां ओडी की लंबाई यल कॉस थीटा। अब अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे इन फिगर AP इक्वल टू PC, AP इक्वल टू नियरली PC, नॉट इक्वल टू PC। ध्यान देंगे फिगर से, AP की लंबाई नियरली PC के इक्वल होगी। इक्वल नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेशन से हम नियरली इक्वल मान लेंगे कि AP की लंबाई PC के बराबर है। अब PC की लंबाई किसके बराबर होगी? PC की लंबाई OP और प्लस OC। OP की लंबाई कितना है? R, और OC की लंबाई कितना है? L cos थीटा। तो आपका AP कितना हो जाएगा? AP इक्वल टू PC इक्वल टू OP धन OC। सो AP इक्वल टू OP की R प्लस L cos थीटा, यानी AP इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। और AP है क्या? R1, यूं कह लीजिए R1 इक्वल टू, इस AP की जगह पे क्या लिख लेंगे? R1। सिमिलरली इसकी बात करते हैं R2 का निकालने के लिए। तो जो PB की लंबाई है, PB इक्वल नियरली इक्वल टू PB नियरली इक्वल टू PD। ये PD की लंबाई PB के नियर इक्वल हो जाएगा। यहां परपेंडिकुलर आपने डाला है, और जब PB की लंबाई नियरली PD के इक्वल हो जाएगा तो PD कितना है? PO या OP माइनस OD। अब OP कितना है? OP O से P तक R है, और OD आपने कितना निकाला? OD बराबर L cos थीटा। ये हो जाएगा बराबर R माइनस L cos थीटा, यानी PB की लंबाई R माइनस L cos थीटा, यानी R2 इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। इन वैल्यूज को अब हम कहां पुट कर देंगे? इस इक्वेशन थर्ड में R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो V इक्वल टू V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन ब्रैकेट R2 की वैल्यू कितना है? इतना 1/R माइनस L cos थीटा माइनस R1 की वैल्यू 1/R प्लस L cos थीटा। अब हम रफ पे सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे R माइनस L cos थीटा और R प्लस L cos थीटा LCM हो जाएगा। R माइनस L cos थीटा से कैंसिल होगा, बचेगा R प्लस L cos थीटा, माइनस इससे ये कैंसिल होगा तो R माइनस L cos थीटा,
और ये वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यल कॉस थीटा प्लस यल कॉस थीटा इक्वल टू 2 यल कॉस थीटा हो जाएगा। और ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यल कॉस थीटा मिलके हो जाएगा 2 यल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस थीटा। So V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q R square minus L square cos square theta और 2L cos theta यहाँ आ जाएगा 2L cos theta। ये किसी डाइपोल के लिए उसके जनरल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। नोट डाउन स्टूडेंट्स, फिर स्पेशल बातें बताएं, नोट करिए इसको, नोट डाउन, नोट कर लीजिए इरेज करने से पहले। नोट हो गया स्टूडेंट, इरेज करें, नाउ इरेज। ये फार्मूला आया आपका। अब पहला शर्त, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यल, यानी जो डाइपोल आपका है वो शार्ट डाइपोल है। ये जो डिस्टेंस है आर, डाइपोल की लेंथ यल के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यल, तो जो यल के हायर ऑर्डर है जैसे यल स्क्वायर, उसे हम निगलेक्ट कर देंगे। और आप जानते हैं कि Q इंटू 2L इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट P, तो हो जाएगा V इक्वल टू Q इंटू 2L की जगह पे क्या लिख देंगे, P डाइपोल मूवमेंट, P कॉस थीटा अपॉन इस टर्म को, यल स्क्वायर वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर। अब स्पेशल केसेस, नंबर 1, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो इस फार्मूले से क्या होगा, cos 0 इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू, अब देखो जब थीटा 0 हो जाएगा, ये एंगल शून्य हो जाएगा, तो ये पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, एक्सिस पर आ जाएगा, यानी एक्सियल पोजीशन का फार्मूला हो जाएगा, v एक्सियल इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा यहां रहेगा, आपने पीछे प्रूव भी किया है, एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। नंबर 2, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब थीटा 90 होगा तो cos 90 इक्वल टू 0, यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, इक्वेटर पे आ जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन में। इसके पहले के टॉपिक में आपने प्रूव करके देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शून्य होता है। v बराबर 0,
कंफर्म स्टूडेंट्स? इस तरह से डाइपोल के नाते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, अगर इंडिविजुअली आपको एक्सियल पोजीशन में कहता है तो प्रूव कर देंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में करता है तो प्रूव करेंगे, और जनरल पोजीशन में कहता है, ये जनरल फार्मूला है, इससे इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों पे पहुंच जाएंगे आप। कंफर्म? नोट डाउन स्टूडेंट्स।